अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों की दुआ है। हाँ, वेरी गुड अल्फिया। स्नैपचैट लीड जनरेशन का ही सेशन है आज। थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं, मे बी कोई और आए वरना हम स्टार्ट करते हैं फिर थोड़ी देर में। तब तक आप लोग बताइए, आप लोग स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो? अच्छा अल्फिया, आप एक स्टूडेंट हो, वेरी गुड। एंड बाकी लोग कोई कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं। स्टूडेंट है महक खान, ओके। अनवर अतर, एजीएम अनवर अतर। आप टीचर हो, वेरी गुड। वालेकुम अस्सलाम सालवा सिस्टर। अल्फिया, आप अपने बारे में बताओ, क्या जानना है आपको मेरे बारे में वैसे? आप हाउसवाइफ हो, ओके, बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट हैं शिफा आप, ओके। अल्फिया सिस्टर, आपको क्या पूछना था मेरे बारे में? कुछ भी जैसे क्या? हाउ आर यू मैम? आई एम फाइन। सलवा सिस्टर, मैं आपको नहीं जानती, इसलिए जानती तो मैं भी आपको नहीं हूँ। हम सब एक टीम में हैं, हम सब एक एक ग्रुप के हैं एंड हम लोग एक ही उससे आए हैं वर्क करने यहाँ पे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सिस्टर, आपने अक्टूबर में स्टार्ट किया। एंड प्रीमियम प्लस पैकेज तो वैसे भी अपनी कंपनी का सबसे बेस्ट पैकेज है ऑलरेडी। हमें लगता है कि आज इतने ही लोग रहेंगे तो हमें स्टार्ट करना चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए? आप लोग बताओ फटाफट से। यस, मैं भी फर्स्ट टाइम आपकी मीटिंग अटेंड कर रही हूँ। अच्छा, आज फर्स्ट डे नहीं, आज मेरा सेकेंड डे है मीटिंग का, आप लोग के बैच का। तो हो सकता है कि आपने शायद पहला वाला ना अटेंड किया हो। 11 मेंबर्स हो गए हैं। चलिए, हमें लगता है कि अब वेट नहीं करना चाहिए, अब हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। जैसा कि आप सबको पता है कि आज स्नैपचैट का सेशन है, स्नैपचैट लीड जनरेशन। देखिए, स्नैपचैट लीड जनरेशन में आप लोग क्या करते हो, मोस्टली जितने भी लीड उस पे से जनरेट करते हैं वो ऑर्गेनिक वे में ही करते हैं। इनऑर्गेनिक वे में भी होता है और ऑर्गेनिक वे में भी होता है। ठीक है। इतनी चीजें आपको क्लियर, आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस मालूम है? फटाफट से बताइए, जो मैं पूछते जा रही हूँ जल्दी जल्दी बताया करिए, जिससे मुझे लगे कि हाँ आप सबको कंफर्म है। अच्छा, बाकी के मेंबर्स क्यों कुछ बोल नहीं रहे हैं भाई? जल्दी जल्दी बताया करो ना आप सब भी। मुस्ताक सिस्टर, आपने मतलब मुस्ताक इसमें लिखा हुआ है, मे बी कोई हूँ वो।
तो महक सिस्टर, मुस्ताक सिस्टर, आप लोगों ने नो लिखा है, तो आप लोगों को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का डिफरेंस नहीं मालूम है। ऑर्गेनिक वो होता है कि जो हम अपने कंटेंट को थ्रू, हम जो चीजें डालते हैं खुद से, उसके थ्रू जो लीड्स आती हैं हमारे पास, उसे बोलते हैं कि ऑर्गेनिक वे में लीड जनरेट करना। इनऑर्गेनिक वे में ये होता है कि हम पैसे लगाते हैं, हम एड्स रन करते हैं, हम किसी टाइप के एडवर्टीजमेंट करवाते हैं या किसी टाइप का प्रमोशन करवाते हैं, तो वो उसके थ्रू जो लीड्स आती हैं उसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन। कंफर्म हुआ सबको? क्लियर हो गई सारी चीजें? बोलिए भाई, फटाफट से बोलिए। ओके ओके, वेरी गुड। थोड़ा इमोजीज के साथ एक्साइटमेंट शो किया करिए थोड़ा सा, मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रही हैं चीजें। देखिए, हम लोग यहाँ पे मजे मजे से सीखने आए हैं, तो आप लोग थोड़ा एक्साइटमेंट शो करो तो मुझे भी समझाने में अच्छा लगेगा, एंड आप लोग को तो अच्छा लगेगा ही, बिकॉज आप लोग तो सीख रहे हो ना। फटाफट से थोड़ा फायरिंग वायरिंग वाली इमोजी सेंड कर दीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ऑलरेडी 14 मेंबर्स हो गए हैं, हमें लगता है बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए, ऑलरेडी लेट हो गया है हम लोग को। तो शुरू करें अब? हाँ हाँ जरूर मुस्ताक सिस्टर, आपको रिकॉर्डिंग जरूर मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आप लोगों को। फटाफट से बताइए, आप सबको स्क्रीन शो हो रही है? सभी लोग बताइए, सभी लोग जल्दी से। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। वॉइस भी क्लियर है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको स्नैपचैट पे आ जाना है। देखिए, स्नैपचैट पे आने के बाद क्या करना है, आपके मेरी तो ऑलरेडी इसमें कई सारी आईडीज बनी हुई हैं, तो मैं आपको एकदम जीरो लेवल से बताऊंगी कि आपको एक्चुअल में स्नैप पे करना क्या है। आपको वहां पे अपना एक अकाउंट बनाना है। हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले साइन अप पे क्लिक किया। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आगे हम व्हाट्स योर नेम, आप अपना नाम यहाँ पे डालते हो, एग्री एंड कंटिन्यू। आप अपनी बर्थ डेट, आपको बर्थ डेट जिस हिसाब से डालोगे उस हिसाब से लोग आपके पास आते हैं, राइट। अब जैसे कि आप 2000 के बाद का डालते हो तो आपके पास ऑडियंस वैसी आती है मोस्टली। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, बहुत ज्यादा डाल दोगे, 1900 समथिंग डालोगे, 78 89 या 2001 2 ऐसे करके भी डाल सकते हो, लेकिन 2003 से मुझे ज्यादा बेस्ट लगता है। चलिए, हम बर्थ डेट भी अपनी यहाँ पे डाल ही देते हैं, 4 अक्टूबर 2005। ये हमारा एक अकाउंट रेडी हो गया। ठीक है, आप यहाँ से क्या करते हो, यहाँ से आकर के अपना यूजर नेम भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। जैसे कि मैं अपना यूजर नेम रखती हूँ ग्रो विथ जोहा। हमने यूजर नेम, अगर आपका यूजर नेम वो वैलिड होगा, अवेलेबल होगा, तो वो आपको यहाँ पे ब्लू ग्रीन टिक के साथ शो होने लगेगा। अगर वो वैलिड वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा तो वो आपको नहीं शो करेगा, आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, देन वो यूजर नेम आपको मिलेगा। अब यूजर नेम क्या करना है, यूजर नेम आप लोगों को सिंपल रखना है। अगर आप सिंपल रखोगे, इसलिए सिंपल रखना है क्योंकि अगर मान लीजिए आप आपकी जो आप कंटेंट डाले हो वो चीज आपके किसी दूसरे पर्सन ने देखी, अगर आपका यूजर नेम थोड़ा सा टफ है, हार्ड है, तो लोग उसको देख नहीं पाएंगे। इतना समझ में आया सबको? फटाफट से बताइए, इतना समझ में आया सबको यूजर नेम तक? ओके ओके, वेरी गुड, बड़ी जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है आज तो। ठीक है, यूजर नेम पे आते हैं। यूजर नेम पे अपना यूजर नेम नॉर्मल सा रखते हैं, आप ग्रो विद डाल सकते हो, आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते
स्नैपचैट पे बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन रहती है, इस वजह से यूजर नेम आपको अच्छा रखना पड़ेगा। अब उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप पासवर्ड डालने के लिए रुक जाइए, मैं थोड़ा सा पासवर्ड डालने के लिए स्क्रीन शेयर बंद कर देती हूँ। अब हम आ जाते हैं, हम अपना पासवर्ड डालते हैं, ठीक है। पासवर्ड जैसे कि हम डाल रहे हैं अपना, हाँ जी, तो पासवर्ड हमने डाल लिया है। पासवर्ड डालने के बाद हमारा नंबर आ गया। नंबर आने के बाद अब हमारा कोड आ गया, कोड ये खुद से वेरीफाई हो भी गया। अब क्या करते हो, अब यहाँ से आपका पहला स्टेप तैयार होता है, ठीक है। आप क्या करते हो, यहाँ से आप लोगों को 5-6 लोग, जितने भी लोग हैं आपके सिलेक्ट होते हैं, आप उनको ऐड फ्रेंड्स करते हो। अब यहाँ पे आपको इमोजी बिटमोजी वगैरह बनाने को आता है। ये आपकी स्नैपचैट की एक आईडी रेडी हो जाती है, ठीक है। ये आपकी आईडी बन गई है, आपकी यहाँ पे पब्लिक प्रोफाइल ऑलरेडी शो हो रही है। जो पब्लिक प्रोफाइल ऑलरेडी शो हो रही है, आपका सारा गेम इस पब्लिक प्रोफाइल का ही है, ठीक है। पब्लिक प्रोफाइल में जो प्रोसेस आपको स्टार्ट करना है, वो आप स्टार्ट करना है कि सबसे पहले ये आपको यहाँ पे आकर के, 1 मिनट। हाँ, तो इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। आप लोगों को क्या करना है कि आपका ये, एक तो प्रॉब्लम ये, हाँ जी, तो देखिए आप लोग इस पे आ जाते हो, इस पे आने के बाद सबसे पहला प्रोसेस आप यहाँ से स्टार्ट करिए। आप ये जो एरो टाइप का दिख रहा है आपको, प्रोफाइल टाइप का, आप इस पे क्लिक करते हो। इस पे क्लिक करने के बाद आप कोई भी 5-6 लोग 10 लोग को ऐड करते जाते हो, आपके ये कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। आप यहाँ से किसी भी गर्ल का नाम सर्च कर लीजिए, जैसे मैं सर्च कर रही हूँ अर्शिया। अर्शिया मैंने यहाँ से सर्च किया, देन अर्शिया नाम की जितनी मेरे कांटेक्ट में है वो सारी तो आ ही गई, उसके अलावा जो अलग से भी हैं वो भी आ गई, ठीक है। हमने इन 4-5 लोगों को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद फिर हम वही सेम प्रोसेस बार बार करेंगे। वही सेम प्रोसेस हम बार बार करेंगे। आपको यहाँ पे कम से कम 10 से 15 लोगों को, 20 लोगों को 3-4 बार दिन में करके आपको इतने लोगों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपका जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, आप पब्लिक प्रोफाइल पे आते हो। पब्लिक प्रोफाइल पे आने के बाद आप एक अच्छी सी हिजाबी गर्ल की डीपी सेट करते हो, जैसे कि मेरे में अभी तो नहीं होगी। जैसे कि हम यहाँ से डायरेक्ट आकर के देखते हैं, पिंटरेस्ट से एक हिजाबी गर्ल की फोटो निकाल लेते हैं। ये मिल गई हमको, हमने इसको सेव कर लिया, ठीक। सेव करने के बाद हम यहाँ आ जाते हैं, इस पे आते हैं, फिर हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको राउंड में ला करके कंफर्म कर देते हैं।
आपने डीपी अच्छी से सेट कर ली, आपको बैकग्राउंड पिक्चर भी अच्छी से लगानी है। जैसे आपने ये ग्रीन कलर की डीपी सेट करी है, इसी से कुछ मिलती-जुलती आपको इससे रिलेटेड लगानी पड़ेगी उसमें भी। जैसे ये हमें अच्छी लग रही है तो हम क्या किए, इसको सेव कर लिए, देन इसको आकर के भी हमने यहाँ पे पीछे साइड पे लगाना है। ठीक, ये सेट हो गया। डीपी वो हमारी फ़ोटो नीचे चली गई। हुँ। अब ये हमारा सेट हो गया। सेट होने के बाद अब आपको 3 ऑप्शंस शो हो रहे हैं, स्टोरीज, स्पॉटलाइट और इनसाइट। यहाँ तक बताइए कि आप सबको क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ तक फटाफट से बताइए, आप सबको क्लियर हो गया कि नहीं? जल्दी-जल्दी से, आपको आईडी बनाना आ गया? फटाफट से, थोड़ा इमोजीज़ के साथ, थोड़ा अच्छे से, मतलब आप लोग एक्साइटमेंट तो शो करिए। फटाफट से बोलिए, फटाफट से भई। अच्छा बताइए, मज़ा आ रहा है ना सबको सीखने में? ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके हम। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, आप रिटर्न से अपनी आईडी पे आ जाते हो। आईडी पे आने के बाद आप पब्लिक प्रोफाइल पे आते हो। पब्लिक प्रोफाइल पे आने के बाद अब आपको स्टोरी स्पॉटलाइट में क्या करना है? स्टोरी में आपको वो सारी चीज़ें लगानी है जैसे आप लोग इंस्टाग्राम पे हाइलाइट के लिए यूज़ करते हो। ठीक है, अब हम इसके लिए क्या करते हैं, अपने इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल ओपन किया, हमने यहाँ से कुछ हाइलाइट्स अपनी, जैसे कि जैसे कि मान लीजिए ये ओन अर्निंग से रिलेटेड हो गया। 1 मिनट, हम यहाँ से निकालते हैं। जैसे मान लीजिए लोग देखते हैं टीम अर्निंग का, तो टीम अर्निंग का हमने यहाँ से कॉपी लिंक किया। कॉपी लिंक करने के बाद इस पे आ गए, पेन डाउन, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देन यहाँ से हम चीज़ को डाउनलोड कर लेते। डाउनलोड करने के बाद हमें स्टोरी में उन चीज़ों को लगाना है जिससे लोग देखें आपके, अगर आपके डीपी पे, आपकी प्रोफाइल पे आते हैं तो वो आपको देखें कि मतलब आप एक्चुअल में करते क्या हो। तभी ना उनको इंटरेस्ट होगा, तभी ना वो आपसे कनेक्ट होंगे। ये एक, अभी मैं एक ही 2 बता रही हूँ डाउनलोड करके। हुँ। तो देखिए हम फिर से आईडी पे आ गए। आईडी पे आने के बाद हमने इस तरीके से किया। अब हमें जब स्टोरी ऐड करनी है, तो स्टोरी ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ऐड स्नैप पे क्लिक करते हैं। ऐड स्नैप पे क्लिक करने के बाद आपने जो चीज़ें अभी डाउनलोड करी, वो उसको एक-एक करके आपको एक में एक चीज़ लगानी है ना, तो आप एक को सिलेक्ट करते हो, देन नेक्स्ट करते हो। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा-सा फिर से नेक्स्ट करते हो। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे टाइटल डालते हो। हमने किस चीज़ से निकाला था? टीम अर्निंग का था। तो अगर कोई लोग आपके पास आते हैं, उन्हें टीम अर्निंग से रिलेटेड कुछ देखना होता है, तो वो टीम अर्निंग पे डायरेक्ट क्लिक करके वो देख लेंगे। थोड़ा एक इमोजी लगा दिया। एक चीज़ आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देनी है, वो ये है कि
आपको अर्निंग, स्टूडेंट, ऑनलाइन, बिज़नेस ये सारे वर्ड्स स्नैपचैट पे यूज़ करना है, तो आपको स्पेशल लेटर्स का यूज़ करना होता है। स्पेशल लेटर्स कैसे लेटर्स होते हैं? वो आपको इस टाइप के लेटर्स होते हैं, जैसे आपको ए, ई, आई, ओ, यू जितने भी वोवेल्स हैं, आपको उनको यूज़ करना है ना, तो आप उन पे होल्ड करके रखे रहते हैं अपना हैंड, तो वो आपका स्पेशल लेटर्स आते हैं। आप उसमें से किसी भी टाइप के एक को चूज़ करके लगा सकते हो, जैसे कि मैंने इसको लगा दिया। ठीक है, अब हमें आई को चेंज करना है। आई पे हमने क्लिक किया, आई भी 3, 4, 5 तरीके से आ रहा है। तो ये हो गया हमारा टीम अर्निंग। अर्निंग में हमने अब हम डन कर देते हैं इसे। ठीक है? ये हो गया हमारा मतलब स्टोरी एक लग गई हमारी। अब आपको स्पॉटलाइट में किन चीज़ों को डालना है? स्पॉटलाइट में आपको डालना है स्पॉटलाइट में आपको डालना है जैसे कि स्पॉटलाइट के लिए हाँ, जैसे स्पॉटलाइट के लिए ये एक वीडियो पड़ी हुई है हमारे में। आपको इस टाइप से वीडियोस बनानी है। रील एडिटिंग के सेशन में आपको बताया जाएगा कि रील कैसे एडिट करनी है एंड स्पॉटलाइट में आपको क्या करना है कि इस टाइप की एक रील बनानी है जिसमें कंटेंट आपका बहुत ही क्लियर होना चाहिए एंड उसमें साफ-साफ शो होना चाहिए। ठीक है? अब आप क्या करते हो स्पॉटलाइट में इसे डालते हो, रिव्यू करते हो, सेंड करते हो, अलाउ करते हो। हाँ। ये स्पॉटलाइट आपकी सेंड करने के लिए अब आप यहाँ पे कॉल टू एक्शन देते हो। कॉल टू एक्शन कैसे? जैसे मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। अब यहाँ पे मैं अपना नंबर डालती हूँ। ठीक है, ये हमने नंबर डाल दिया, जिससे जो लोग आएँगे हमारे पास वो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आएँगे एंड ये स्पॉटलाइट करके हम चाहे तो फ्रेंड को पब्लिक भी शेयर कर सकते हैं एंड फ्रेंड में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हमने पब्लिक शेयर कर रहे हैं तो हमने मैसेज में ऑन व्हाट्सएप एंड यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन कर देते हैं, वो ये है कि ओनली फॉर फीमेल्स, ओनली फॉर स्पेशल लेटर्स का यूज़ करते हैं। स्पेशल लेटर्स का यूज़ नहीं करते हो तो आपकी आईडी डिस्ट्रिक्ट हो जाती है, बैन हो जाती है, आपका अकाउंट उड़ जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान देना अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते हो एंड स्टोरीज़ में ऐसे ही जैसे मैंने बताया आप लोगों को, इसी टाइप से आपको कम से कम फिर भी 9 से 10 स्टोरीज़ तो लगा ही लेनी है, जिसमें आपको टीम अर्निंग का, अपनी खुद की अर्निंग का, जिसकी अर्निंग नहीं हुई है, वो लोग टेस्टिमनीज़ लगा सकते हैं। जैसे कि कंपनी के साइट से कंटेंट फैक्ट्री में मिलता है ना, कि हमने आइडिजिटलप्रेन्योर से इतनी अर्निंग करी है, ये काम करके अर्निंग किया है। बहुत सारी आपको टेस्टिमनीज़ मिल जाएँगी, उसको आप लगाइए यहाँ पे, टीम अर्निंग का लगाइए। इतना सबको समझ में आ गया? सालवा सिस्टर आपको फिर से बताना है स्टोरेज डालने का? ठीक है, देखिए आपकी अर्निंग मैंने कहा ना आपकी अर्निंग नहीं हुई है तो कोई बात नहीं है। आप ऐसी चीज़ें डालो, आप दूसरों की अर्निंग का डालो ना। आप तो जैसे कंपनी में इतने सारे लोग अर्न करते हैं, आपकी मेंटोर अर्न करती हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम के हैंडल हैं, आपको टेस्टिमनीज़ मिल जाएँगी। अगर जिसको टेस्टिमनीज़ नहीं भी मिल रही हैं जिसको टेस्टिमनीज़ नहीं मिल रही हैं, तो मैं उनके लिए एक चीज़ बताती हूँ कि आप लोग कहाँ से चीज़ें निकालोगे। वेट आप लोग डायरेक्ट आ जाइए मेरे इंस्टाग्राम के हैंडल पे, ठीक है? इंस्टाग्राम की आईडी मेरी ये है। आप लोग क्या करते हो यहाँ से आकर के जो भी हाइलाइट्स है मेरी, आपको जो भी चीज़ें निकालनी है आप डायरेक्ट आके यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है? जैसे हलाल के लिए आप इसे भी एक टेस्टिमनीज़ के रूप में डाल सकते हो, जिसमें बताया गया है कि ये वर्क हलाल है।
ठीक है। एंड फ्रीलांसिंग, आप यहाँ से फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। फ्रीलांसिंग के बारे में ये कई सारी स्टोरीज पड़ी हुई हैं। टेस्टिमनीज, ये देखिए टीम अचीवमेंट में मैंने भी डाला है बहुत सारे लोगों की। आप यहाँ से चीजों को डाउनलोड करके मैंने क्रिएट करके डाला है। ठीक है, तो आप खुद से भी चीजें बना सकते हो, और जिसे बनाना नहीं आता है अभी फिलहाल के लिए, तो वो यहाँ से निकाल करके भी डाल सकता है। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। डाउनलोड कैसे करना है? डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले थ्री डॉट पे क्लिक करना है, कॉपी लिंक कर लेना है। कॉपी लिंक करने के बाद ये पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट पिन डाउन करके एक ऐप है, आपको इस पे आ जाना है। इस पे आने के बाद आपको क्या करना है, वो कट करिए, फटाक से आइए यहाँ पे, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, देन सर्च करिए। सर्च करने के बाद आपका वही ओपन होकर आएगा आपके सामने। ठीक है, ये बहुत सारी जितनी भी मैंने उस पे डाला था, ये बहुत सारी चीजें सामने आ गई हैं। जैसे हम यहाँ से चीजों को डाउनलोड करते हैं। फटाफट से एक एक करके डाउनलोड हो जाए। हाँ, मुझे लगता है कि हो गई है ये सारी डाउनलोड। अब हम यहाँ पे आते हैं। तो सालवा सिस्टर, आपने कहा था ना कि मैम स्टोरी कैसे डालना है, फिर से बता दीजिए। हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने स्नैपचैट के अकाउंट पे आते हैं। उसके बाद पब्लिक प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। पब्लिक प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये नीचे दिख रहा है ना, ऐड स्नैप। ऐड स्नैप पे आप क्लिक करते हो। आपको जितनी चीजें एक में रखनी है, अगर मान के चलिए आपको ये दो तीन चीजें एक में रखनी है, एक फोल्डर में रखनी है, तो आप इन तीनों पे एक साथ क्लिक करते हो। देन यहाँ पे आके डाल सकते हो अचीवमेंट। अचीवमेंट डाला, यहाँ पे किसी भी टाइप के आपने इमोजीज डाल दी। ठीक है, अचीवमेंट डाल करके आपने ऐसे डाल दिया। अब यहाँ पे हो जाए जल्दी से। अब ये नेटवर्क इशू भी हो गया। चलिए, जब तक हम एक ही चीज डालना बताते हैं, मे बी एक जल्दी से हो जाए। अचीवमेंट, ये हो गया। देखिए, हमारी दूसरी स्टोरी सेव हो गई। स्पॉटलाइट के लिए हमने बताया। स्पॉटलाइट आप चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी डाल सकते हैं। आप डायरेक्ट अपनी गैलरी पे आते हो। ठीक है, आप डायरेक्ट अपनी गैलरी पे आते हो। गैलरी पे आने के बाद आप यहाँ से किसी भी, जैसे आपको इसको डालना है, इसको डालना है आपको स्पॉटलाइट पे। आप सेंड टू करते हो। सेंड टू करने के बाद आप स्पॉटलाइट पे आते हो। स्पॉटलाइट पे आने के बाद ऐड अ चैट, आपको यहाँ पे चैट ऐड करनी पड़ती है। बिकॉज जो लोग भी आपके पास आएंगे उन्हें कॉल टू एक्शन तो मिलना ही चाहिए। कॉल टू एक्शन नहीं मिलेगा तो वो आप तक वो पहुंचेंगे कैसे? ठीक है, मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप 6152। अब यहाँ पे डालना है ओनली फॉर फीमेल्स, मेंशन कर देना है एक, ये, बस हो गया। अब हम यहाँ से आके फटाक से चेक करते हैं, आपकी ये दूसरी स्पॉटलाइट पड़ गई है। अब रही बात इन साइट की, तो इन साइट में आपको बताएगा आपका ओवरव्यू कितना गया है। 28 डेज में, 7 डेज में कितनी रीच गई है, कौन से लोग आपसे कनेक्ट हुए हैं, गर्ल्स हुए हैं, बॉयज हुए हैं, कहाँ कहाँ से लोग आपसे कनेक्ट हुए, कहाँ कहाँ से लोगों ने आपकी वीडियोस को देखा। ठीक है, ये सारा रेशियो आपका इस पे बताता है। स्पॉटलाइट में आप वो चीजें डालते हो जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स डालते हो, वैसे स्नैपचैट पे स्पॉटलाइट्स होता है। एंड स्टोरीज का ये मतलब होता है जैसे इंस्टाग्राम पे हाइलाइट्स डालते हो, वैसे ये होता है। आपको इतनी सारी चीजें तो क्लियर हो गई। जल्दी से बताइए अब। मोस्ट वेलकम सिस्टर, मैं दोबारा नहीं बार बार समझाने के लिए रेडी हूँ।
एक बार अच्छे से यस जोहा मैम क्लियर है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा स्टोरीज वगैरह क्रिएट करनी है, तो फटाफट से विथ नेम थोड़ा बोल दीजिए आप लोग। विथ नेम विथ इमोजीज, तो मैं स्क्रीनशॉट ले लूं जिससे मुझे भी इंस्टाग्राम पे डालना होगा ना। हाँ वेरी गुड रजीन सिस्टर, मैंने नेम के साथ ही बोला था, आपने फॉलो किया, वेरी गुड। मुझे भी बहुत खुशी है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए फटाफट से अब नीचे चलते हैं। फिर से यहाँ तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई। हम्म। हाँ, एक और चीज जो मुझे आप लोगों को बतानी थी कि आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे इस ट्रिक से देख रहे हो आप लोग। अब आप लोगों को जो चीजें बतानी है, देखिए, सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया कि आपको यहाँ पे आना है, जैसे 3-4 लोगों की रिक्वेस्ट आई हुई है मेरे पास, आपको इनको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आप किसी भी रैंडम लड़की का नाम सर्च कर लो। आप सर्च कर लो अलीजा। ठीक है, अलीजा मैंने सर्च किया। बट अलीजा नाम की जितनी लड़कियां हैं, आपको उनको ऐड कर लेना है। और उसके बाद फटाफट से ऐड करना है, मतलब रैंडम लड़कियों के नाम डालने हैं और उनको ऐड करते जाना है, ऐड करते जाना है। ऐसा दिन में आपको कम से कम 3 से 4 बार करना है। 10-10 15-15 लड़कियों को आपको ऐड करना है। इस तरीके से आपका जल्दी से फॉलोअर्स भी गेन होंगे, आपका कांटेक्ट बढ़ेगा। और यहाँ से आपको स्टोरीज वगैरह भी डालनी रहेंगी। आप जो भी स्टोरी डालना चाहते हो, स्टोरी डालना तो मे बी सभी को आता होगा, स्टोरीज डालिए। एंड आपको अब शॉर्टकट बताना बताते हैं। इन दोनों को फटाफट से हमने ऐड कर लिया। अब आपको ये चैट्स में आ जाना है, ठीक है, ये नीचे से हम चैट्स में आ गए। चैट्स में आपको ये एक न्यू का शो हो रहा है, एक अनरीड का शो हो रहा है, एक ऑल का शो हो रहा है। ऑल का मतलब होता है कि आपकी जितनी भी चैट्स है वो आपके सामने। अनरीड पे आप क्लिक करते हो तो जो चैट्स आपने रीड नहीं करी हैं, ठीक है, वो सारी आपके सामने आ जाएंगे। एंड न्यू का ये मतलब होता है कि न्यू आपका शॉर्टकट बनाने के लिए यूज होता है। न्यू पे अगर आप क्लिक करते हो, जैसे कि न्यू पे अगर आप क्लिक करते हो, तो न्यू पे क्लिक करने के बाद आपके जो फ्रेंड्स आपने ऐड किए हैं वो सारे आपको शो होते हैं। ठीक, जैसे हम ये एक दो, हाँ, ये 2-4 लोग हमारे ऐड हो गए हैं। ठीक है, इन चार ऐसे अभी तो हमारे सिर्फ 4 है ना। जब आपका ऐसे 10-10 15-15 लोगों को दिन में 3-4 बार ऐड करोगे तो आपका कांटेक्ट बहुत जल्दी बहुत ज्यादा वास्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आप लोगों को उनको एक शॉर्टकट में ऐड कर लेना है, जिससे आप एक इमोजी डालते हो तो एक बार में आपकी वो सारी चीजें बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाती है। हमने 4 लोगों को ऐड किया, क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक किए, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको आपको किसी भी एक टाइप की इमोजी चूज कर लेनी है। इमोजी आप जैसे मान लीजिए कि हमने इसे डाल लिया। ठीक, इसे हमने डाल लिया, ये क्रिएट शॉर्टकट कर दिया। सिंगल इमोजीज कैरेक्टर, न्यू पे आए, न्यू पे आने के बाद हमने यहाँ पे एक इमोजी डाल ली। अच्छा, क्रिएट शॉर्टकट, ओके। प्लीज चूज एन इमोजी है।
एक मिनट, क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? जब तक आप लोगों के माशाल्लाह मैम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। आई एम निदा। यस मैम क्लियर है, बहुत इजी वे में सिखाते हो आप, ग्रेट। थैंक यू। नंबर भी डाल सकते। हाँ, आप कोई भी फोन नंबर डाल सकते हो, बस आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप जो भी फोन नंबर डालोगे आपका वो व्हाट्सएप करंटली यूज होना चाहिए, बिकॉज जो भी लीड्स आएंगी वो आपके करंट फोन में ही आनी चाहिए जो आप यूज कर रहे हो वर्क के पर्पज से। अगर जिन लोगों के पास सिम नहीं है वो सिम भी न्यू लेकर के वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि न्यू सिम लेकर वर्क स्टार्ट करना बहुत ज्यादा बेस्ट होता है। रजीन सिस्टर, ओके, मैं आपको अपना इंस्टाग्राम चैनल दिखा देती हूँ। मैम मेरी अर्निंग नहीं हुई है तो मैं वैसे वीडियो डाल सकती हूँ। हाँ सिस्टर देखो, आपकी अर्निंग नहीं हुई है तब भी आप डाल सकते हो, आपको अर्निंग करोगे। देखो मैंने भी स्टार्ट किया तो मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया था ना, बट बाद में मेरी हुई। तो पहले तो हमने वही चीजें दिखाई ना जो कंपनी के साइड से हम लोगों को प्रोवाइड हुई, दूसरे की अर्निंग सबकी हमने शो करी। तो आप अगर कॉन्फिडेंस से बात करते हो सामने वाले पर्सन से तो वो आपसे कभी पूछता ही नहीं है इस बारे में। ठीक है। और हम बात कर रहे थे यहाँ पे बात कर रहे थे स्टिक्स बनाने की। आप किसी भी रैंडम चीज से की रैंडम फोटोज, राइट? जैसे कि हम इस चीज के भी टाइम 10:37 हो रहा है। ये हमने फोटो क्लिक करी, फोटो क्लिक करने के बाद फटाफट से आए हम सेंड टू। अब जितने जितने लोग आ रहे हैं हमारे में फाइंड, हमने रैंडम लोगों को सेंड कर दिए, इससे हमारी स्ट्रीक्स बनती है एंड लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है या जेन्युइन वर्क करती हैं या करते हैं। ठीक है, जितने लोगों से आप कनेक्शन बिल्ड करोगे उतना बेस्ट होगा आप लोगों के लिए। एंड यही चीज आप रेगुलर कम से कम मुझे लगता है कि अगर आप 1 वीक भी इस इतने वर्क को कंटिन्यूअसली करते हो एंड पर डे आप स्पॉटलाइट पोस्ट करते हो, अभी ना पता है आप लोग जो भी स्पॉटलाइट डालते हो स्पॉटलाइट में आपको एक बात का ध्यान रखना होता है। वो ध्यान ये रखना होता है कि आप लोगों को स्पेशल लेटर्स का यूज ही करना होता है। आपसे अगर कोई स्नैपचैट पे वर्क के पर्पज से बात भी कर रहा है या आपसे कोई कुछ पूछ रहा है वर्क के पर्पज से, तो आपको स्नैपचैट पे उसको चीजें क्लियर नहीं करनी है, आपको उसको व्हाट्सएप तक लेकर ही आना है। ठीक है, आप उसको व्हाट्सएप तक जब तक नहीं लेके आओगे तब तक उसके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे और मे भी हो सकता है कि वो टाइम पास करे। स्नैपचैट पे एक और खास तौर पे एक और बात का ध्यान देना होता है। आप उनको अपना फॉर्मेट सेंड करते हो कि मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, आप अपना चीजें सेंड करते हो, वो अगर जेन्युइन है, गर्ल है और करना चाहती है तो वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। अदरवाइज गर्ल्स के नाम से बॉयज भी बहुत सारे होते हैं जो आईडीज बनाए रहते हैं। तो इस चीजों का ध्यान रखना है। देखो जब हम काम करने निकलते हैं तो डिस्ट्रैक्शन बहुत सारा मिलता है, बट हमें हमारे काम पे फोकस करना है ना कि डिस्ट्रैक्शन पे। ओके। हाँ देखिए सिस्टर, इंस्टाग्राम अभी अभी ओपन हुआ है तो कैसे वीडियो डालें आप? सिंपल है, जैसे इस पे डालते हैं वीडियोस स्नैपचैट पे वैसे इंस्टाग्राम पे भी डालते हैं। इंस्टाग्राम का मे बी अभी सेशन हुआ है कि नहीं, अगर होगा इंस्टाग्राम का सेशन तो आपको उसमें भी बहुत इजी वे में सारी चीजें समझाई जाएंगी, दिखाई जाएंगी। एंड जितनी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है, दिन में कम से कम आप लोग 2 स्पॉटलाइट डालिए। आप स्पॉटलाइट अगर आपकी एक भी फेमस हो गई, जैसे मैं आपको अपनी दिखा देती हूँ एक पुरानी आईडी भी, यहाँ से हम आते हैं अपनी इस आईडी पे, इसको लॉग आउट करते हैं अभी हम। ये हमने अपनी जो अभी न्यू आईडी बनाई उसको लॉग आउट कर दी, अब मैं अपनी पुरानी आईडी ओपन करती हूँ। ठीक है, ये आईडी मेरी काफी टाइम की हो गई, मैं बहुत टाइम से इस पे वर्क भी नहीं कर रही हूँ, फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी रीच।
ये देखिए, जब स्टार्टिंग करी थी फर्स्ट वीडियो 954 के 954 व्यूज गए थे। फिर 2.5 के, फिर 6.6 के, 1.4 के, फिर ऐसे करके बढ़ते गए घटते गए। एक ये वीडियो मैंने खुद से बनाई थी एंड इसकी व्यूज आप देखिए 57 के, यानी कि 57,000 व्यूज गए हैं इसमें। ओपन हो जाओ जल्दी से। हाँ, इस पे देखिए 460 कमेंट्स आए हैं, 460 कमेंट्स आए हैं। देखिए 460 कमेंट्स आए हैं, इसमें मैंने क्या लिखा? आई नीड 9 10। और देखिए हार्ट्स में और आई नीड में, स्टूडेंट्स में, एंड में, एकदम स्टार्टिंग थी मेरी तब मैंने इस वीडियो को बनाया था। तब भी देख लीजिए कि मेरे 460 व्यूज, 460 कमेंट्स आए थे एंड 57 के व्यूज आए थे। इस तरीके से एक भी वीडियो अगर आपकी वायरल हो जाती है तो समझ लीजिए उसके बाद फिर माशाल्लाह से व्यूज आते गए, कई वीडियोस में आए, कम ज्यादा भी आए, किसी में कमेंट्स ज्यादा आए, किसी में व्यूज ज्यादा आए। ठीक है, तो आपको इन सारी बातों का ध्यान देना है। पब्लिक प्रोफाइल में आ जाते हैं हमारी, तो इसमें 7 के फॉलोअर्स हैं। हमने इसमें कई सारी चीजें बना करके डाली हुई हैं ऑलरेडी। जैसे कि ये देखिए, डोंट क्लिक करके डाला है एंड इसको पिन करना। पिन करने के पिन आप कैसे करते हो? जैसे कि आपकी ये स्टोरीज पड़ी हुई हैं, स्टोरीज आपने डाल रखी हैं, तो आप क्या करते हो कि वन डे अर्निंग पे, जैसे आपको पिन स्टोरी दिख रहा है, पिन स्टोरी पे क्लिक करोगे तो ये आपके फर्स्ट नंबर पे आकर के पिन हो जाएगी, जिससे कोई भी पर्सन आता है तो वो आपका देखेगा। एंड आपको बायो जरूर से जरूर सेट करना है। बायो कहाँ से सेट करना है? आपको पब्लिक प्रोफाइल पे क्लिक करना है। माई अकाउंट पे क्लिक करोगे, सॉरी पब्लिक प्रोफाइल पे क्लिक करोगे। बायो ऐड करने के लिए ऊपर ये आपको पेंसिल के टाइप का दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करते हो। आप यहाँ करके अपना बायो सेट करते हो एंड यहाँ पे आपका 100 फॉलोअर काउंट दिख रहा है। अगर आप इसको बंद कर देते हो तो कोई पर्सन आपका फॉलोअर्स काउंट नहीं कर पाएगा। एंड अगर आप चाहते हो इसको ओपन रखना तो आप इसको ओपन भी रख सकते हो, तो आपके फॉलोअर्स आपको शो होंगे। ठीक है, आपको एक अच्छी सी आईडी क्रिएट करनी है, स्पॉट स्लाइड फिर आपको डालते जानी है। बीच में एकदम वर्क बंद कर दिया था, फिर उसके बाद मैंने रीच वीडियोस डालनी स्टार्ट करी तो व्यूज कम आया, फिर उतना इंटरेस्ट भी नहीं रहा तो फिर इसको बंद ही कर दिया इस आईडी को। फिर देखिए काफी टाइम से ये बंद है, तो सब 0 1 2 दिख रहा है ऐसे करके। मुझे लगता है कि आप सबको इतनी चीजें तो एकदम से क्लियर हो जानी चाहिए अब तक। हो गया सबको क्लियर? देखिए आप डायरेक्ट पिंटरेस्ट से डाउनलोड करके तो डाल सकते हो, लेकिन आपके जैसे हजारों लोग हैं जो पिंटरेस्ट से डाउनलोड करके ऑलरेडी डाल रहे हैं, तो आपकी उसमें रीच नहीं जाएगी एंड आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो फिर मुझसे मत कहिएगा कि मैम आपने जो बताया रिजल्ट नहीं मिला। आप खुद से क्रिएट करोगे तो रिजल्ट आपको बेस्ट ही बेस्ट मिलेगा। भले आपकी चीजें आप पहले गलत करोगे फिर सही करोगे, पर आपका वो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपका खुद का बनाया हुआ। एंड जो रील बनानी है वो आपको इंस्टाग्राम से बनानी है। रील एडिटिंग का सेशन होगा तो आपको उसमें रील बनाना सिखाया जाएगा। एंड इतनी चीजें आप कर लोगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत ही अच्छा ग्रो कर लोगे इंशाल्लाह। इतनी चीजें सबको समझ में आ गई? देखिए महक सिस्टर अगर आप डाउनलोड करके डालती हो ना, तो फिर ये बिल्कुल भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी वहां से बहुत सारे लोग डाउनलोड करके डाल रहे हैं ना। आपकी खुद की क्रिएटिविटी ही आपको आगे बढ़ाएगी, दूसरों की डाली हुई चीजें आपको आगे नहीं बढ़ाएगी। हाँ, तो रजीन सिस्टर आप कह रही थी इंस्टाग्राम का हैंडल देखने को ना।
तो इंस्टाग्राम की आईडी है मेरी ज़ोहा नाज़ करके। आप ज़ोहा नाज़ सर्च करोगी तो ज़ोहा नाज़ 22.1 के फॉलोवर्स हैं, आपको ये आईडी मिल जाएगी। हाँ सिस्टर, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आयशा सिस्टर, आपकी यहाँ पे 2 तरीके से अर्निंग होती है। फर्स्ट है आपका एफ़िलिएट, दूसरा होता है फ्रीलांसिंग। एफ़िलिएट में आप क्या करते हो कि एफ़िलिएट में आप अपना कोर्स रेफ़र करते हो, देन आपकी अर्निंग होती है। एंड फ्रीलांसिंग में ये होता है कि आप स्किल सीखते हो, स्किल के बेस पे आपकी अर्निंग होती है। तो क्लाइंट्स आएँगे तो डेफ़िनेटली आपकी अर्निंग होनी ही होनी है। और किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट्स हैं इससे रिलेटेड, स्नैपचैट से रिलेटेड, तो पूछ लीजिए फटाफट से। पूछिए फटाफट से, किसी को कुछ पूछना है, कुछ ना समझ में आया हो? हाँ, सलवा सिस्टर अर्निंग ऐसे होती है जैसे कि आपके यहाँ पे 2 तरीके से होती है। 2 तरीके से, एक एफ़िलिएट होता है, एक फ्रीलांसिंग होता है। एफ़िलिएट में आप अपना कोर्स रेफ़र करते हो, तो आपको उसका कमीशन मिलता है एंड फ्रीलांसिंग में आप स्किल सीख के उसके थ्रू आपकी अर्निंग होती है। अल्फिया सिस्टर, डीएम का मीनिंग, हाँ, डायरेक्ट मैसेज ही होता है डीएम का मीनिंग। सिफा सिस्टर और मैम, अगर लीड्स आए तो उनका एनरोलमेंट कैसे करते हैं? देखिए, अगर लीड्स आती हैं आपके पास, आप उनका नंबर सेव करते हो, कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, आप उनको शेयर करते हो, देन वो आपसे कनेक्ट होते हैं, स्टेटस मार्केटिंग होती है, वो आपको पेमेंट कर देते हैं, तो पेमेंट करने के बाद एक वीडियो के फॉर्मेट में है, वो आपको, आप अगर अपनी मेंटोर से भी बोलेंगे ना, तो वो आपको शेयर कर देंगे, तो उसके थ्रू आप उनका लीड मतलब उनको एनरोल करा सकते हो। मैम, वर्क 2 आवर करे तो ये सब वीडियो डाल सकते हैं। हाँ सिस्टर, देखो, वर्क 1 आवर करो, 2 आवर करो, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, आपके ऊपर है टोटली। आप इतना वर्क करते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। बस आप कंटिन्यू इस काम को करके देखो। आप 1 वीक बिना टाइम वेस्ट किए, इधर-उधर किए, टाइम कम ज़्यादा किए, आपको कंसिस्टेंसी से वर्क करना है एंड रिजल्ट ना मिले तब आप कहिएगा। ग्रुप बनाना होगा मैम, यहाँ जो हम 10 लोगों का एक साथ मैसेज भेज सकते हैं। देखिए, ग्रुप नहीं, यहाँ पे आपको शॉर्टकट बनाना होगा। शॉर्टकट बनाओगे तब जा कर के आप 10 लोगों को क्या, 100 लोगों को भी एक साथ चीज़ें शेयर कर सकते हो। फ्रीलांसिंग से अर्निंग कैसे होती है मैम, थोड़ा एक्सप्लेन करो। देखिए, फ्रीलांसिंग से आपकी अर्निंग इस टाइप से होती है, जैसे कि आपको बहुत सारे कोर्सेज़ मिले, आप उसमें से किसी भी एक स्किल को सीख लेते हो, तो उसके बेस पे आपकी अर्निंग होती है। आप क्लाइंट्स का उसका वर्क करके देते हो, तब आपकी अर्निंग होती है। मैम, वीडियो मैनेजर से लेना, नो सिस्टर, वीडियो मैनेजर मैम क्यों देंगी भैया आपको? वीडियोज़ आपको मिलेंगी, आपको खुद क्रिएट करना होगा। वो एनरोलमेंट वाली वीडियो तो आप अपने मेंटोर से भी ले सकते हो, आपकी जो मेंटोर होंगी वो भी आपको दे देंगी। देखिए, सलवा सिस्टर, लीड्स को कैसे एनरोल कराना है, अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो वो आपको पेमेंट करेंगे एंड आप सेल्फ के अकाउंट में भी पेमेंट करा सकते हो। पेमेंट कराने के 2 मेथड्स हैं, आप अपने अकाउंट में भी डायरेक्ट करा सकते हो एंड आप चाहो तो आप उनकी आईडी क्रिएट करके डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में भी करा सकते हो। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, फ्रीलांसिंग की भी डेली ट्रेनिंग्स होती हैं, आप फ्रीलांसिंग में इंटरेस्टेड हो तो फ्रीलांसिंग की भी ट्रेनिंग्स अटेंड कर सकते हो। अगर सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों तो फटाफट से बता दीजिए, तो फिर हम एंड करते हैं सेशन को। एंड अच्छा-सा थोड़ा रिव्यू भी दे दीजिए जिससे मैं अपने इंस्टाग्राम पे लगा सकूँ। एंड एक और छोटी-सी हेल्प चाहिए थी आप लोगों से। आप लोग एक काम कर सकते हो, आप लोगों को अगर मेंशन करना आता हो, तो आईडी पे स्क्रीनशॉट ले करके या ऑडियो वीडियो बना करके आप मुझे मेंशन कर सकते हो, जिससे आपको भी बेनिफिट है और मुझे भी बेनिफिट है।
फटाफट से आप रिव्यू दे दीजिए, उसके बाद अब सेशन एंड करते हैं। विथ फायर विथ इमोजीज, अच्छे से मजा आया मैम, यस मैम, अच्छे से एक्सप्लेन किया, इस टाइप से कुछ होना चाहिए। नो सिस्टर, मेंटोर और मैनेजर मैम दोनों अलग अलग हैं। मेंटोर वो होती हैं जिसके थ्रू हम स्टार्ट करते हैं। मैनेजर मैम हम लोग को कंपनी के साइड से अलॉट होती हैं। थैंक यू सो मच सिस्टर, अनवर सिस्टर, बहुत अच्छा आपका रिव्यू था। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये हुई ना बात, अब लग रहा है कि आप लोगों में थोड़ी सी एनर्जी आई है। अब मुझे भी अच्छा लग रहा है देख करके। थैंक यू सो मच एवरीवन। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक आप लोग कंसिस्टेंसी से इतना वर्क करिए, बाकी इंशाल्लाह रिजल्ट आपको जरूर से जरूर मिलेगा। एंड किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए होगी तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं हूँ आप लोग के लिए अवेलेबल। ओके। ओके। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह।